हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वोरस पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस स्टोरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प होगी। तो आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सिटी कॉस्ट मच, इसका मतलब क्या है? शहर की लागत अधिक होती है। अब यहाँ देखिए, कॉस्ट जो है ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है। तो इससे हमको अगर टेंस हम डिसाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। और सिटी मतलब होता है शहर, और यहाँ जो मच है ये एक तरीके से एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमको एडवर्ब की ज़रूरत होती, तो इसलिए मच एडवर्ब हो गया। और ये जो वर्ब है ये सेंस देगी कि लागत अधिक होती है। बिकॉज ऑफ पुवर्टी इन द विलेज, इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, पुवर्टी गरीबी या निर्धनता, इन द विलेज गांव में। रामू, बद्री एंड श्यामू लेफ्ट फॉर अ सिटी, इसका मतलब क्या है? रामू, बद्री और श्यामू ये तीनों निकल गए। लेफ्ट फॉर मतलब निकले, अ सिटी एक शहर को। अब हम अगर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसमें रामू, बद्री और श्यामू ये जो है हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, और लेफ्ट जो है इस पूरे सेंटेंस का मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है। तो इस वर्ब से टेंस डिसाइड हो जाएगी कि हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और इस सेंटेंस का आधा हिस्सा पहले लिखा गया है, जिसमें बिकॉज कंजंक्शन का काम कर रहा है और ऑफ प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है पुवर्टी नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन या प्रोनाउन लेता है अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इन भी प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है विलेज, जो कि नाउन है। इन द सिटी, इसका मतलब क्या है? शहर में। दे वर सरप्राइज्ड टू सी अ होर्डिंग विच रेड, इसका मतलब क्या है? शहर में। इन प्रीपोजिशन, सिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिटी। और क्योंकि ये नाउन है, इसको डेफिनेट बनाने के लिए इसके पहले द डेफिनेट आर्टिकल लगा। अब दे जो है ये एक तरीके से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए, क्योंकि तीन लोग थे, श्यामू, रामू और बद्री, इन तीनों के लिए लगा है दे प्रीपोजिशन प्लूरल में थर्ड पर्सन के लिए। वर सरप्राइज्ड, अब यहाँ देखिए इसका मतलब है आश्चर्यचकित थे। अब वर जो है पास्ट में लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। टू सी, इसका मतलब है देखकर। अ होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब होता है पट विज्ञापन, जिसपे शहरों में या गांवों में विज्ञापन छपे होते हैं, उसको हम कहते हैं होर्डिंग। एक होर्डिंग को देखकर वे आश्चर्यचकित थे। विच रेड, जिस पे लिखा था। अब क्या लिखा था? वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी इज योर ओन प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक संपत्ति है आपकी खुद की संपत्ति। ओन मतलब होता है खुद की। अब यहाँ देखिए पब्लिक जो है यहाँ एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद प्रॉपर्टी जो है नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमको एडजेक्टिव की जरूरत होती है। इस जो है ये एक तरीके से वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओन जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और प्रॉपर्टी नाउन है। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए ओन पोजेसिव एडजेक्टिव है। रोमिंग द स्ट्रीट्स, इसका मतलब क्या है? टहलते हुए सड़कों पर। अब यहाँ देखिए रोमिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इस सेंटेंस में जेरेंड का काम कर रहा है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बने तो वो जेरेंड का काम करता है।
तो इसका मतलब हुआ सड़कों पर टहलते हुए, दे रिच्ड, वे पहुँचे। अब यहाँ देखिए रिच्ड जो है इस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंस देगी। द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर वे पहुंचे। वेयर दे हर्ड एन अनाउंसमेंट, इसका मतलब क्या है, जहां वे सुने एक घोषणा। अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा। अब वो क्या घोषणा होती है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, वेलकम्स यू, स्वागत करता है आपकी। वेलकम्स देखिए इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेन वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, तो ये सेंस देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वी आर रेडी टू सर्व यू, इसका मतलब क्या है, हम तैयार हैं आपकी, यू मतलब आपकी, टू सर्व मतलब सेवा के लिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो ये स्टेटमेंट हुआ खत्म। एज सून एज दे हर्ड द अनाउंसमेंट दे जम्प्ड ऑन टू द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। जैसे ही, एज सून एज का मतलब जैसे ही, वे सुने घोषणा को, वे कूद कर गए। जम्प्ड ऑन टू मतलब जब हम किसी चीज में कूद कर चढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लास मतलब जो फर्स्ट क्लास थी, कंपार्टमेंट डिब्बे की, उस ट्रेन की, मतलब उस ट्रेन में जो फर्स्ट क्लास बोगी थी उसमें वो जम कर चढ़ गए या कूद कर चढ़ गए। When the ticket checker asked for the ticket, जब टिकट को चेक करने वाला, टिकट चेकर मतलब टिकट को चेक करने वाला, आस्क्ड मतलब पूछा या मांगा, फॉर द टिकट टिकट के लिए, दे रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया। इन्वर्टेड कॉमा में अब वो क्या जवाब देते हैं वो लिखा गया है। द इंडियन रेलवे मतलब भारतीय रेलवे इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, है एक सार्वजनिक संपत्ति, कॉमा सो वाई शुड वी बाय टिकट, तो हम क्यों खरीदें टिकट या हमें क्यों टिकट खरीदना चाहिए। अब यहाँ देखिए YWH वर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए WH वर्ड लगा है, फिर मॉडल लगा है, फिर सब्जेक्ट लगा है, फिर मेन वर्ब लगा है। क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ बाय फर्स्ट फॉर्म में है। इसका पूरा मतलब है तो हमें क्यों खरीदना चाहिए टिकट जब रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया वेरी गुड एक्सक्लेमेशन मार्क, बहुत अच्छे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेस टू स्टे, यह ठहरने के लिए प्रदान करता है एक जगह। ऑल्सो मतलब होता है भी, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करना, अ प्लेस एक जगह, टू स्टे मतलब ठहरने के लिए या ठहरने के लिए भी एक स्थान प्रदान करता है। वेयर यू कैन गेट फूड ऑल्सो, जहाँ तुम पा सकते हो, कैन गेट मतलब पा सकते हो, खाना भी। कैन मॉडल से, मॉडल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गेट फर्स्ट फॉर्म में है। सेइंग दिस यह कहते हुए, सेइंग का मतलब कहते हुए, दिस यह। अब यहाँ देखिए सेइंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, नाउन बन रहा है सेंटेंस में, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। ही टुक द 3 अवे एंड पुट देम बिहाइंड बार्स, इसका मतलब क्या है, जो टिकट चेकर था उसके लिए यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है ही। टुक ले गया, द 3 अवे उन तीनों को वहाँ से, 3 अवे मतलब वहाँ से, एंड पुट देम बिहाइंड बार्स और उन्हें डाल दिया जेलों में या सलाखों के पीछे या जेल में। बार्स का मतलब होता है जेल में। हियर दे गॉट ड्राई ब्रेड एंड चटनी टू ईट, इसका मतलब क्या है, यहाँ उनको मिलता है सूखा ब्रेड और चटनी
खाने के लिए, टू ईट मतलब खाने के लिए, ड्राई ब्रेड सूखा ब्रेड और चटनी। अब यहाँ देखिए इस पूरे सेंटेंस में गॉट हमारी मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन दे वर रिलीज्ड जब वे निकाले गए, फ्रॉम द जेल जेल से। अब यहाँ देखिए यहाँ तक वर लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है दे प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो वॉज लगता, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। फ्रॉम द जेल मतलब जेल से, फ्रॉम यहाँ है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जेल जो कि नाउन है। दे रिटर्न टू देयर विलेज वे वापस गए अपने गांव को। देयर विलेज मतलब उनके गांव को या अपने गांव को। विलेज नाउन है, इसके पहले देयर लगा है तो ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। दे सब्जेक्ट है इस क्लॉज में और मेन वर्ब है रिटर्न जो कि सेकंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। एंड और प्रॉमिस्ड नेवर टू गो टू सिटी अगेन और वादा किया नहीं जाने के लिए शहर को दोबारा। एज इट कॉस्ट मच क्योंकि इसकी लागत है अधिक। अब यहाँ देखिए एज का मतलब कहीं कहीं क्योंकि होता है और कहीं कहीं ये एज का मतलब जैसे भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।